नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे श्री विचार चंद्रोदय की प्रथम कला को बहुत सरल भाषा में। ये ग्रंथ हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जो संसार हम देख रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। प्रथम कला का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को विचार की ओर ले जाना, यानी केवल बाहर की दुनिया में उलझे रहने के बजाय अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की शुरुआत करना। हम वास्तव में कौन हैं, जो संसार हम देख रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। प्रथम कला का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को विचार की ओर ले जाना, यानी केवल बाहर की दुनिया में उलझे रहने के बजाय अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की शुरुआत करना। तो भाग 1 की ओर जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है। प्रथम कला कहती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है अपने आप को शरीर मान लेना। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन जरा सोचिए, शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग था, जवानी का अलग है और बुढ़ापे में अलग होगा। फिर भी मैं वही हूं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर को जानने वाला हूं। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति कार चलाता है। कार पुरानी हो सकती है, खराब हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन ड्राइवर अलग होता है। उसी तरह शरीर एक साधन है और आत्मा उसका जानने वाला। और थोड़ा और आगे चलते हैं। भाग 2 में ये ग्रंथ बताता है अज्ञान क्या है। प्रथम कला में बताया गया है कि हमारी सारी परेशानी की जड़ है अज्ञान। अज्ञान मतलब सिर्फ पढ़ाई का अभाव नहीं। असल अज्ञान है अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानना। हम संसार की चीजों को मैं और मेरा मान लेते हैं और यहीं से मोह, भय, क्रोध और दुख शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, रात में रस्सी पड़ी हो और कोई उसे सांप समझ ले तो डर सच में लगता है, लेकिन सांप वास्तव में होता नहीं। डर किससे हुआ? गलत ज्ञान से हुआ। उसी प्रकार हम शरीर को, संसार को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और यही भ्रम दुख का कारण बनता है। और भाग 3 में ये ग्रंथ बताता है संसार की वास्तविकता क्या है। प्रथम कला ये समझाने की कोशिश करती है कि संसार दिखाई तो देता है, लेकिन इसका अस्तित्व भ्रम पर टिका हुआ है। जैसे एग्जाम्पल 1, मिट्टी से घड़ा बनता है। घड़ा टूट जाए तो मिट्टी रहती है, मतलब घड़े का आधार मिट्टी है। सोने से गहने बनते हैं, हार, अंगूठी, कंगन। नाम अलग है, आकार अलग है, लेकिन सबका सार सोना ही है। उसी तरह इस पूरे जगत का आधार ब्रह्मा है। नाम और रूप बदलते रहते हैं, लेकिन मूल सत्य एक ही है। भाग 4,
ये ग्रंथ में आगे आता है तो ब्रह्मा क्या है। प्रथम कला में ब्रह्मा को बताया गया है सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य, एक, निराकार, सर्वव्यापक, यानी जो कभी नहीं बदलता वही ब्रह्म है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह चेतना स्थिर रहती है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। एग्जाम्पल, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी धूप, लेकिन आकाश वैसे का वैसा रहता है। उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन आत्मा साक्षी बनी रहती है। और आगे 5वें भाग में ये ग्रंथ क्या बताता है कि हमें विचार करना क्यों जरूरी है और किस बात पे विचार करना है। इस ग्रंथ का नाम ही है विचार चंद्रोदय, अर्थात विचार रूपी चंद्रमा का उदय। क्योंकि बिना विचार के मनुष्य केवल संसार में उलझा रहता है। विचार का मतलब है मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, दुख का कारण क्या है, स्थायी सुख कहाँ पर है। जब मनुष्य इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचता है तभी आत्मज्ञान की शुरुआत होती है दोस्तों। और इसके 5वें भाग में बताया गया है तो इस सब से मुक्ति कैसे मिलेगी। प्रथम कला कहती है कि मुक्ति बाहर कहीं नहीं है, मुक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। जब मनुष्य ये जान लेता है मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब धीरे धीरे भय, मोह और दुख कम होने लगते हैं। एग्जाम्पल, सपने में आदमी डर जाता है, लेकिन जैसे ही जागता है तो उसे पता चलता है सब सपना था। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार का भ्रम कम होने लगता है, पर इसके लिए चिंतन मनन आवश्यक है। और इसका निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों, प्रथम कला का पूरा सार यही है कि मनुष्य का दुख अज्ञान से है। हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं। संसार का आधार ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप शुद्ध चेतना है। विचार और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा शुरू करता है, दोस्तों इस वाक्य पर ध्यान दें, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा शुरू करता है तभी जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये सरल व्याख्या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम विचार चंद्र उदय की अगली कला को समझेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।